हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीडी लर्निंग चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें ट्रांसवर्सल के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। A line which intersect two or more given lines at distinct point is called a transversal of the given line. ठीक है, स्क्रीनशॉट। और फिर डेफिनेशन समझने के लिए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं फटाफट। समझने के लिए आए हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। हम ट्रांसवर्सल को कहते हैं कि ऐसी लाइन जो हमारी टू और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करके जाती हो एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक लाइन ये है, यहाँ पर देखिएगा, अगर आपकी एक लाइन ये है और एक लाइन आपकी ये है और इन दोनों लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, यानी कि कट करके जा रही है अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर वो उसको कट करके जा रही है, तो ये हमारी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रे है, ये हमारी ट्रांसवर्सल कहलाती है। यानी कि लाइन जो हमारी टू लाइंस को इंटरसेक्ट करके जा रही हो एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दैट्स लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। फर्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। समझने के लिए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। फर्स्टली चलिए, तो स्टूडेंट्स फिगर तो वही है जो हमने ट्रांसवर्सल में समझा था, जहां पर बस एंगल्स को लोकेट किया है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। हमने फर्स्ट देखा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब होता है बच्चे बाहर का। तो इन लाइन से जो बाहर के एंगल है, अगर हम देखें तो इससे लाइन से जो बाहर के एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं वो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, तो यानी कि जहां पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके जा रही है और इन लाइंस के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये हमारे सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। समझ में आई बात? यानी कि इससे बाहर के जितने भी एंगल हैं वो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स, कम ऑन प्लेटफॉर्म। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि अंदर के एंगल। तो यानी कि जहां पर हमारे इस लाइन के अंदर के एंगल्स जो हैं, एक तो आप इन वाले एंगल्स को हाइड कर दो और एक इन वाले एंगल्स को हाइड कर दो, तो आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो ये अंदर के जो एंगल्स हैं, लाइन्स के अंदर के जो एंगल्स हैं, वो एंगल हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 आर दी इंटीरियर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कम ऑन प्लेटफॉर्म फास्टली। वी हैव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर एंगल होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होंगे, एंगल 1 और एंगल 5 आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर लेना है आपको। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 आपका क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 6 हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 एंगल 8 हो गया। एंगल 3 एंगल 7 हो गया, क्योंकि 3 क्या हो गया यहाँ पर इंटीरियर और 7 क्या हो गया एक्सटीरियर। हम कहते हैं कि एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर चलेगा। तो 1, 5, 2, 6 और 4, 8, 3, 7। ये नहीं हो सकता कि 3, 8, 4, 7, ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। हम बात करें अभी यहाँ पे सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में हमारा सिर्फ एक ही साइड की जो चलेंगे, एक ही साइड का एक्सटीरियर और एक ही साइड का इंटीरियर चलना है, जैसे 1, 5, 4, 8 एंड सिमिलरली 2, 6, 3, 7। ऑलराइट, नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब है कि इंटीरियरली, यानी कि अंदर जो हमारे अल्टरनेट हुए हैं एंगल्स, उनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स तो आपको पता है जो अंदर के होते हैं, बट अल्टरनेटली कौन होता है? अल्टरनेटली मतलब होता है अपोजिट साइड का। तो हमारे यहाँ पर 4, 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए और 3, 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कम ऑन प्लेटफॉर्म। आपको पता चल चुकी है कि एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर का, तो इसने कहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब हो गया कि आपका अल्टरनेटली अपोजिट एंगल्स जो बैठे हुए हैं उनके बारे में बताइए। तो अंदर के हमने इंटीरियर एंगल्स को हाइड कर दिया है। अब अल्टरनेटली एक्सटीरियर एंगल्स जो है हमारे, वो एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 8 है, यानी कि अपोजिट साइड में। तो एंगल 2, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 7। सिमिलरली अभी हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में। और आज का लास्ट टॉपिक हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसको हम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, एलियट्स एंगल और को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। चलिए प्लेटफॉर्म पे। ये तो हमें सिर्फ लाइन से ही समझ में आ रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पर हमारे इंटीरियर्स यानी कि अंदर के एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 4 और एंगल 5 हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
3 और 6 हमारे जो है इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे यहाँ के इस टाइप के एंगल्स हैं। होप सो आपको आज के कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर रहे हो। अब हम कुछ टाइम बाद डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि होप सो कल हमारा एक न्यू लेक्चर आने वाला है जो कि थ्योरम से रिगार्डिंग, एक्सियम से रिगार्डिंग होगा। वहां पर मोर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए जाएंगे और वेरी हेल्पफुल होंगे। आज के कॉन्सेप्ट में भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। तब तक के लिए डीडी लर्निंग आपके साथ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए आज के, तो वीडियो को एक बार फिर देखिएगा और फैला दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मजे कीजिएगा, एंजॉय कीजिए। डीडी लर्निंग चैनल आपके साथ हमेशा के लिए। तब तक के लिए